राजेश जी के सामने आते ही गीत की फरमाइश रख दी गई है। सोचा भी नहीं था। एक जिंदगी को प्रेरणा देने वाली एक बहुत ही अच्छी एक रचना है जो कि अमिताभ बच्चन जी ने गाया था किसी फिल्म अंधा कानून में। वॉल्यूम थोड़ा सा। तो मैं कुछ सुनाता हूँ आप लोगों को 4 लाइनें। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। बस ये 2 लाइनें सुनना चाहते। ये हमारा सौभाग्य है कि वरिष्ठ लोगों के समक्ष मुझे इस समारोह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई और मैं अपने बाहर रह रहे लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर उन सभी के भावनाओं को यहाँ पे सहेज कर मैं एक प्रतिनिधि के रूप में बैठा हूँ। और वास्तव में ये समय बड़ा चैलेंजिंग था और है कि हम एक सीमित मात्रा में करीब 200 की संख्या तक हमने निश्चय किया कि हम लोगों को बुलाएं और आपस में हम कम से कम जैसे कोर ग्रुप की मीटिंग होती है वैसे सभी सदस्यों से उनकी राय, उनकी सलाह, उनकी योजनाओं को सुने तथा आगे आने वाले समय में उस पर कैसे अमल हो, इसका एक अवसर आज हमने अपने आप को दिया। और जो लोग आए दूर दूर से उनका स्वागत है। और अपने जो भी अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे गुरु जी हैं, महेश जी हैं, चिकित्सक साहब लोग हैं, तो इन लोगों से जो अनुभव हमको मिलता है और एक विभिन्न आयामों को जोड़ने का जो अवसर मिलता है वही हमारे लिए पूरे अगले साल एक ऊर्जा का काम करता है। जहां तक इस ट्रस्ट का सवाल है, बहुत पहले ही आज से करीब 15 साल पहले इस ट्रस्ट की रचना हुई और तब से धीरे 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 ट्रस्ट अपने इस रूप में आया। अनवरत कंटिन्यूअस ये विकसित होता रहा और विकसित होता ही रहेगा। सभी समाज में महिलाओं का बहुत विशेष स्थान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन देशों में महिलाएं ज्यादा रिप्रेजेंट करती हैं विभिन्न क्षेत्रों में, वो देश ही विकसित देशों की श्रृंखला में आता है। आप कोई भी देश उठाकर देख लीजिए। हमारे इस संस्था ने कम से कम इतना तो जरूर किया कि महिलाओं को ऑनलाइन हो या यहाँ पर जो हमारी बच्चियां कार्यक्रम देती हैं, ये बच्चियां कल के भविष्य हैं और हर एक बच्ची कम से कम 2 पीढ़ी को एक बहुत ही फॉरवर्ड सोच देके जाएगी। हमारी माता, हमारी दादी लोग सब में वही प्रतिभा थी, लेकिन उन लोग न तो सही तरीके से पढ़ पाए, न तो वो समय था, न तो उतनी सोच आगे थी। एक पुरुष प्रधान समाज था। धीरे धीरे हम उन बंदिशों को, उन हदों को नीचे कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है हमारे लिए कि हमारे बच्चे आज प्रतिभा मंथन हो या संस्कार कार्यक्रम हो, जोर शोर से हिस्सा लेते हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई कुछ भी होती रहे लेकिन बीच में जरूर समय निकाल के वो करते ही हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है, बहुत ही आगे बढ़ने की जो कहते हैं प्रोग्रेसिव सोच है और इसे बढ़ते रहना चाहिए। इस बार संख्या भले कम हो लेकिन जो हमारा संदेश है वो आईटी के द्वारा, लाइव प्रोग्राम के द्वारा सैकड़ों और लोगों तक पहुंच रहा है और सैकड़ों हजारों लोग बाद में भी इसे देखेंगे। हम एसएमआरटी की जब चर्चा करते हैं तो इसके उद्देश्य और इसका जो स्ट्रक्चर है हमने विभिन्न पीछे प्रोग्रामों में बताया है कि हम कोई एक घोर जातिवादी संस्था नहीं है कि हम जो है केवल एक झंडा बुलंद करके ही आगे बढ़े। हमारे इस सैतवार मल राजपूत जो एक ट्रस्ट बनाया गया इसलिए कि कम से कम अपने समाज को एक मुख्य धारा में ले जाएं, आगे बढ़ाएं और ये दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने।
और जब एक समाज आगे बढ़ता है तो एक पूरा प्रदेश, फिर पूरा देश आगे बढ़ता है। पिछले जितने सालों से हम देख रहे हैं, पिछले 4 से 5 सालों में जिस तरह से आईटी का इन्फोर्समेंट हुआ है चीजों पर, तो मैं ये बता दूं कि समय के साथ अगर आप बढ़े नहीं, तकनीक के साथ नहीं जुड़े, तो खत्म होते समय नहीं लगेगा, चाहे आप कितने भी सक्षम हो या आप कितने भी स्ट्रांग हो अंदर से। शुरू में जो चीजें होती थी वो साल में एक बार होके ही रह जाती थी। अब पूरी प्रक्रिया किसी न किसी तरीके से, चाहे प्रतिभा मंथन हो या ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम है, उसमें तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कि एंट्रीज तक जो है अपलोड करने की सुविधा दी गई। और इसके पीछे एक टीम है जो आईटी की टीम है हमारी, शैलेंद्र भैया जी की, जिसको मैंने बड़े करीब से देखा है, बैठे के समझा है, समय व्यतीत किया है। वो जो हमारे पास है वो अन्य किसी संस्था के पास फिलहाल नहीं दिखती हमें। और जब एक आईटी टीम होती है तो वो एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की चीज है कि वो चीजों को देखें, सर्वे करें, जो ग्लिचेस आते हैं, जो नए वर्जन्स आते हैं, उसमें अपने आप को अपलोड करें। एसएमआरटी का जो मैट्रिमोनी है उसका ऐप बनाया गया, बहुत सारी ग्लिचेज आई, उसे सही किया गया, सर्वे किया गया, बहुत सारे फीचर्स उसमें चेंज किए गए। अब विदेशों से डिमांड आ रही है कि हमको एप्पल पे अपलोड करने वाला दीजिए, अपना जो है केवल एंड्रॉयड बेस्ड है। तो यह डिमांड है और यह जो है धीरे धीरे हम उनकी इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को हम समझते हैं, उसको उस दिशा में जा रहे हैं। जो एक टीम होती है, अब हम समय दे पाते हैं बहुत कम, सभी लोग, शायद सभी लोग किसी न किसी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से मदद दे देते हैं। लेकिन एक टीम अगर आप खड़ी करें जिसका काम हो ये बैकअप डेटा इकट्ठा करना, वहां पर हमेशा आपको चैलेंज रहेगा अगर आपके अपने लोग नहीं हो, क्योंकि जो कॉमर्शियल हिसाब से चीजें रहेगी वो केवल बस ठेके वाली बात रहेगी कि आप होस्ट करिए, आप डेटा रखिए, आप ये करिए, वो करिए, उनके लिए एक जॉब रहेगा। लेकिन यहाँ पर शैलेंद्र जी की जो टीम है, उनके लिए खाली ये जॉब नहीं है कि भाई हमको काम मिला तो करना है, वो उसमें लग करके दिन रात कुछ नहीं देखते। तो ये तरह के डेडिकेटेड टीम का होना एक अपने आप में विलक्षण चीज है और किसी दूसरे संस्थाओं में नहीं देखा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा समाज 5, 6, 7 जिलों में है और बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही दूर ग्रामीण अंचलों तक इसकी पहुंच है। और कोई जरूरी नहीं है कि हम ही जो है आज खड़े हो जाएं और कल तक सारे लोगों तक पहुंच जाएं। पास्ट में भी अनेक सारी संस्थाओं ने बहुत सारे अच्छे से काम किए हैं। सारे काम सबको नहीं पसंद होंगे, लेकिन काफी सारे काम अच्छे किए और वो भी लोग कर रहे हैं। और सबका एक अलग अलग समाज के लिए एक मोटिव है, एक उद्देश्य है। एसएमआरटी एक सामाजिक प्रेरणा स्रोत के लिए लोगों को आगे लाई, लोगों को जगह दी, एक दूसरे से इंटरेक्शन कराए। कितने लोग आज हमको फोन किए कि बाबू तू तो गए बड़ा, हम कराए क्यों कहल भाई, हम लेकिन के कुछ अवार्ड प्रोग्राम बा उहे लेवे जाते नहीं, मतलब इस तरह से दूसरे लोग हतोत्साहित ना हो, दूसरे लोग हमको क्यों नहीं बुलाया गया। तो लोगों का वो जुड़ाव है कि 25 दिसंबर का 3, 4 हजार 5 हजार की भीड़ जब होती है, और वो अब लोगों को हर साल खुजाने लगा है कि भाई इस साल 25 दिसंबर को होगा तो हम जाएंगे। मतलब हमारे गांव से लोग पिछले साल से आना शुरू किए, जो कि बहुत ही यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर गांव में बहुत ही पिछड़ा इलाका है, जैसे कहा जाए। तो वह धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है। हमारी जो टीम है ये आईटी वाली, इन लोगों ने भी आगे सोचा है कैसे हम इसको ग्रामीण अंचलों से जोड़ें, क्योंकि अब एंड्रॉयड फोन लगभग सबके घर में है। तो ऐप डाउनलोड करने के जो फायदे हैं, मैट्रिमोनी एक हो गई, बाकी जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसमें सबको इंटीमेशन, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और एक आसानी रहेगी, क्योंकि वेबसाइट पे जाकर के फोन से चीजों को देखना सबके बस का नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐप लोग काफी अब यूज्ड टू हो गए हैं। सो अब हमारे लिए जो कि आईटी टीम है, लोग हैं और एक मेहनत है, एक रिसोर्स है। एग्जाम्पल के लिए जो होस्टिंग है वही करीब 50-60 हजार रुपए साल का होस्टिंग होता है, क्योंकि आपको डेटाबेस इतना बड़ा है कि उसके हिसाब से उसका स्लैब ज्यादा होता है। तो कोई भी संस्था निरंतर चैरिटी पे नहीं सोच सकती है कि 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग वो पैसा दे दें और वो चलता रहे। हमेशा
सारे लोगों का सहयोग, चाहे वो छोटा ही क्यों नहीं हो, वो जरूरी होता है। हम लोगों ने काफी इसमें विमर्श किया। कुछ लोगों ने कहा कि जो मैट्रिमोनी है उसको हम लोग फ्री क्यों नहीं कर देते। अब हम ये नहीं समझ पाते कि जो अपने समाज में लोग शादियां करते हैं, 2-3 खाली वर देखने के लिए 2-3 घर चले जाइए, उसी में कई हजार रुपए खर्चे हो जाते हैं। चाहे आप मिठाई लेके जाए, सलाम कराई लेकर आए, जो भी है, लड़के देखने 2 जगह जाइए, 4-5 हजार रुपए बड़े आराम से खर्चा हो जाता है। हमारा मैट्रिमोनी साइट जो है, अगर आपसे 2000 या 2500 रुपए लेता है एक बार, और आपकी पूरी लड़की की शादी होने तक वो आपकी मेंबरशिप रहती है, तो इसमें कोई इतना कॉस्टली अफेयर नहीं है। ये वजह नहीं है कि हमारे पास साल में 200 शादियां हो पाती हैं, ज्यादा क्यों नहीं होती। वजह दूसरी है, पैसा नहीं है। वजह ये है कि हम लोग ये सोचते हैं, अभी भी हम लोग उसी युग में जी रहे हैं। अगर हम वेबसाइट पे डाल दिए अपनी प्रोफाइल बच्चे की, बच्ची की, तो लोग ये समझेंगे अरे इनके कहीं ब्याह नहीं होता तब भेजा डाल रहे हैं। कहीं भी मतलब ये सोच बनी हुई है। और ये सोच खास तौर से इसलिए है कि पहले भी हम लोग बस भरोसा किए कि चाचा, फूआ, मौसी ये लोग ब्याह लगाई और यही लोग ब्याह लगाओ, माना जाएगी सही बात। अब हालत ये कि हम 20 साल से गुजरात, अहमदाबाद हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो 25 साल से बाहर हैं। अब हमारे लिए लड़का देखने आना पॉसिबल नहीं है कि हर बार हम आए और लड़का देख के जाए, फिर कुछ ऊपर नीचे, फिर तीसरी बार चौथी बार कहीं और जाए। उसकी जगह पर हमको एक जगह इतने योग्य लड़के, इतने योग्य घर, इतने योग्य परिवार मिल जाते हैं, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो हमें उस मिथ को तोड़ना है, उस झिझक को तोड़ना है, जिसमें कि लड़के वाले खास तौर से सोचते हैं कि हम क्या कौन कमी बा, हम कहे डाली यहाँ पर, हमारा तो लड़का हीरा बा, हम क्या वही तो 4 जना होता लोग। बट आप ये सोचिए कि जब 4 लोग आ रहे हैं उसमें से आपको चुनना है, और जब 14 लोग आएंगे उसमें चुनना है, तो आपको हमेशा बढ़िया चीज, बढ़िया रिश्ता मिलेगा। और एक बढ़िया रिश्ता ही एक बढ़िया समाज का आधार होता है। आप जो है वो 4 में जो पहले आए थे उसमें से एक एमएलए होगा, एक ठेकेदार होगा और एक जिला पंचायत होगा, तो जो आप चाहते हैं शायद उसमें वो न मिले। हो सकता है वो लड़की आपके साइकोलॉजिकल, आपके मानसिक बैरियर के योग्य नहीं है, उसकी एक्सपेक्टेशन शायद जिंदगी कुछ और है, उसने जो देखा है वो उस परिवेश में पली है, हो सकता है उससे आपकी सेटिंग ना हो पाए। तो कहने का अर्थ ये है कि हम ये ना सोचें कि क्यों जो है हम वहां पे डेटाबेस दें, क्यों हम उसमें अपने बच्ची का डालें। एक और चीज है, फ्री जब चीज होती है तो फ्री होने के ढेर सारे नुकसान भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए, उससे भी बायोडेटा और फोटो का आदान प्रदान हो जाएगा, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया चीज है। लेकिन ये सोचिए कि व्हाट्सएप से जुड़े हुए लोग, सारे लोग इसलिए नहीं जुड़े हैं कि वो उसको सही रूप में ही देखेंगे। अब आपने फोटो दे दिया, वो फॉरवर्ड करते करते जो है वो जहां चाहे वहां फॉरवर्ड करें उस चीज को, और आप परेशान हो जाएंगे कि इतने सारी फोन या क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं गैर स्वागत योग्य फोन मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि किस मुसीबत पड़ गए। हमारा जो ऐप है वो कम से कम इतनी सुविधा देता है कि आप जब सीरियस मेंबर हैं तो ही आपको उसके फोन या जो टेलीकॉम सेक्शन है, कॉन्टेक्ट है, वो डिटेल मिलेगा। सो उसके लिए हमें एक टीम बिल्डअप करनी पड़ती है। उस टीम को नो डाउट भाई कोई काम हमारे लिए करेगा तो एक उसकी पारिश्रमिक होगी। सो इससे सेल्फ सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसका पॉपुलराइजेशन करें, पॉपुलरिटी बढ़े इसकी। और 2-2.5 हजार रुपए कोई आज के जमाने में कोई बड़ी राशि नहीं है जिसको न दिया सके एक अच्छे रिश्ते के लिए। तो हमेशा जो शैलेंद्र भैया की टीम है वो इस पे काम करती रहती है, और बहुत हम लकी हैं कि उनके अन्य कार्यों के साथ हमें इसका सहयोग मिल जाता है। अदरवाइज हम कभी एक डेडिकेटेड स्टाफ नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो शायद हमारे सक्षमता के बाहर होगा। क्योंकि आईटी वाले लोग का जो प्रोफाइल होता है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, आईटी वाली होती है। हमारा काम उस लेवल का कोई प्रोडक्ट और ऐप और कोड डेवलपमेंट का नहीं है। लेकिन उसके तो भैया क्या, अगर हम तुम्हारे लिए डेडिकेटेड हैं, हमें इतना फीस, इतना पारिश्रमिक चाहिए, उसके बनस्पत हम बहुत ही कम शुल्क में या चीजों में हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर सेल्फ सस्टेनेबल बन जाए तो सालों साल ये सुविधा देता है लोगों को। इसलिए इस मुद्दे पर मैं खास तौर से आप सबका सहयोग और समर्थन चाहूंगा कि कम से कम ये मैट्रिमोनी जो है उसके साथ इन्होंने आगे जो अपग्रेडेशन और ढेर सारी चीजें जो प्लान की हैं उसके साथ हमें चलते रहना चाहिए। इसके साथ चूंकि बाकी लोग जो हमारे बात के वक्ता हैं अपने विशिष्ट चीजों पर ध्यान देंगे, मेरा आप सभी से यही आग्रह सहयोग
की अपेक्षा रहेगी कि जो भी ट्रस्ट की एक्टिविटीज होती हैं आप उसमें अपने घर के महिलाओं बच्चों को भी प्रेरित करिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि 50 लोग पार्टिसिपेट किए तो 50 जीतेंगे, ये वेल नोन चीज है। लेकिन जब आप आते हैं तो आप अपने कंपटीटर्स को देखते हैं, अन्य रचनाओं को देखते हैं, तो आपके अंदर एक आगे बढ़ने की भावना होती है, चाहे बच्चे हों या महिलाएं हों। तो जो उत्साह हमें बच्चों में देखने को मिलता है, इसके लिए सारे वो परिवार जो अपने बच्चों को महिलाओं को आगे लाते हैं। और शायद हमारे बिरादरी की पहली संस्था है जिसमें महिलाएं इतनी मात्रा में आती हैं, शायद इस समय प्रेजेंस देखी जाए तो महिला बच्चे हम लोग ज्यादा हैं। तो ये श्रृंखला अनवरत चलती रहनी चाहिए। और हमारा आप लोगों से पुनः एक बार ढेर सारा आभार, धन्यवाद और शुभेच्छाएं कि अगले होने वाले साल में जब हम 25 दिसंबर को बैठेंगे तो ये संख्या जो हर साल होती है दुगनी होकर आएगी। और आप सब आए इसके लिए और इस कार्यक्रम को आगे संचालित करने के लिए नीतू मैम, शैलेंद्र भैया जो कि पूरे दिन ऐसे ही कैमरामैन के रोल में रहेंगे, इन सबों का विशेष धन्यवाद और आप सभी का विशेष आभार। नीतू जी।